हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट में जीडीएस की जो पोस्ट निकली है, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप विजिट करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट हो तो डायरेक्टली ये न्यू कैंडिडेट पे रजिस्टर करोगे और जिन्होंने अकाउंट बना लिया वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, जो नए कैंडिडेट है वो यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और ईमेल एड्रेस आपने एंटर करनी है। तो यहाँ पे अपना OTP जो नंबर आपने एंटर किया है उस पर रिसीव कीजिए और सेंड OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल आपने एंटर करनी है एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस पर आपको ईमेल आईडी पे आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, पासवर्ड भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूज़र ID है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करोगे एंड उसके बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे बना होगा और आप पे OTP आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर रिसीव होगा, जो आपने वहाँ पे रजिस्टर किया था वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करना है आपने यहाँ पे। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, क्लिक हियर वेरीफाई। तो आपका OTP यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक वो अकाउंट ही क्रिएट किया है वो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, ग्रामीण डाक सेवा सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल डिटेल कंप्लीट है, एजुकेशन डिटेल कंप्लीट है, पोस्ट प्रेफरेंसेस कंप्लीट है। अभी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल में आपने क्या क्या एंटर करना है। ठीक है, तो अपनी बेसिक डिटेल आपने एंटर करनी है। अगर उसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मौका है, जब फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। और ध्यान रहे जो भी आप नेम लिखते हो उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो एरर दे देता है। एंड उसके बाद अदर डिटेल, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से अपना देख सकते हो कि आपने क्या फिल किया हुआ है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो वो भी आपने सारा मेंशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस होगा, अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, सेम विजिट। ठीक है, वो सेम कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है, जो परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आप दोनों एंटर कर सकते हो। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद अपने एजुकेशन डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, कि आपका सर्कल कौन सा था। ठीक है, जो से हमने भर दी है तो आप अपना पर्टिकुलर सर्कल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, रोल नंबर क्या था या सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद 6th एंड 7th ऑप्शनल होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके नहीं प्रेजेंट है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं। अगर आपका CGPA में स्कोर है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसको लीव कर देना है, उसको खाली छोड़िए। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट या कुछ चीज़ें आपने एडिट करनी है तो एडिट ऑप्शन यूज़ कीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए और क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। एंड देन इस पर अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट करके देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कौन से डिवीज़न में हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। एंड उसके बाद आपको 40 एटलीस्ट 40 जो है आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए। जो भी आपने डिवीज़न सेलेक्ट किया होगा उस डिवीज़न में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, अपने प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे दे सकते हो। आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा और आपकी लेवल क्या रहेगी और कौन से डिवीज़न में अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पे बना के आप दे सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपके घर के नियर बाई होंगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मॉडिफाई करनी होगी तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन होता है, तो उसका यूज़ करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी आपने क्या क्या दिए है। उसके बाद अगर मॉडिफाई करना है तो एडिट यूज़ कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस भी कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप reduceimage.com पे आ जाओगे। ठीक है, आपने जो भी आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वो भी आपने मॉडिफाई करना होगा तो वो यहाँ पे अपलोड करोगे। तो उसका साइज़ भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि 11 मतलब ये जो है 111 KB का साइज़ है। तो हमें साइज़ चाहिए लेस देन 100 KB, तभी वो अपलोड होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे
आपने ये जो लॉक बना होता है उसको अनलॉक करना है और यहाँ से आप पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये परसेंट पे होता है, आपने पिक्सल सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ आपने मेंशन कर देनी है। विड्थ आप मेंशन कर सकते हो 320 और ये हाइट है आपने 400 यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, 320 यहाँ पे डाल दीजिए और हाइट आपने 400 आपने कर देनी है। ठीक है, और DPI ये 100 पे ही रहने देना है, इस पर कोई मॉडिफाई नहीं करना है आपने। ठीक है, इसके बाद हमें इमेज का फॉर्मेट JPG में चाहिए, तो JPG सेलेक्ट कीजिए और रिड्यूस इमेज पे क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो साइज़ देख सकते हो वो रिड्यूस हो चुका है। इसको 15 KB का साइज़ बन चुका है, तो वो आप अपलोड कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने सिग्नेचर पे अपलोड करने हैं। एंड अगर आपके फ़ोटो में बैकग्राउंड किसी भी कलर का है तो बैकग्राउंड आपको बिल्कुल वाइट होना चाहिए, तो वो कैसे रिमूव करोगे? तो आपने इस वेबसाइट पे पहुँच जाना है बैकग्राउंड रिमूवर remove.bg। तो यहाँ पे अपनी जो भी फ़ोटो है वो अपलोड कर दो, कि सिग्नेचर जो भी होगा वो अपलोड करना। एग्जांपल के लिए हमने ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ बैकग्राउंड पे। ठीक है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कलर आपको कौन सा चाहिए। आपको चाहिए वाइट बैकग्राउंड का कलर, तो यहाँ पे इस वाइट कलर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपका फोटो होगा उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वाइट कलर का वो बन जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, जो फ्री वाला है इस पर आपने क्लिक करके जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वाले अपलोड सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर दे। तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके जो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर फोटो का साइज़ कम बन रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके डायमेंशन चेंज कर 307 है, 370 है, 380, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आप डाल दोगे, साइज़ अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने रिड्यूस इमेज पे क्लिक कर, तो यहाँ पे देख सकते हो आप साइज़ जो होता है इमेज का इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है। ठीक है, इसको अनलॉक करना और यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना और यहाँ पे वैल्यू अपनी मर्जी से डालते रहना, 300, 400, 500 जो भी डालने है और साइज़ को इंक्रीज़ करते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका, सिग्नेचर में इशू आ रहा है। तो जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 20 KB से लेके जो 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। सबसे पहले साइज़ देख लीजिए। ठीक है, और जो इमेज के पिक्सल है वो होने चाहिए आपके 300 से लेके 120 पिक्सल, ये वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। तो यहाँ पे आप डायमेंशन डालोगे। ठीक है, 300 बाय 120 यहाँ पे डाल दीजिए एंड रिड्यूस इमेज पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो, 100% कर सकते हो। जो चीज़ हमने मॉडिफाई करनी है, रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू आप एंटर कर देना है, तभी साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है इमेज का। एंड यहाँ पे एक और फ्री टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इमेज पिक्सल सेट आपने जो सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद पहली साइट जो आती है आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो वो अपलोड करोगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने पिक्सल जो है यहाँ पे कितना रखना है, विड्थ कितने रखोगे, 300 इन्होंने जितना बोला है। ठीक है, PDF में जो मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने पिक्सल मेंशन करने 300 बाय 120 जो कि इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे, कॉम्प्रेक्स करनी है इमेज। ठीक है, और कितने साइज़ की आपको चाहिए, तो हमें 90 के आसपास रखते हैं, 100 इन्होंने मैक्सिमम बोला है, तो हम 90 KB का साइज़ की हमें इमेज चाहिए। तो आप 90 यहाँ पे डाल सकते हो। JPG फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस इमेज पे आप क्लिक करोगे और ये जो आपकी इमेज है यहाँ पे बन के आ जाएगी और यही आपने अपलोड कर देनी है।